हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्रों y का वर्ग बराबर 9x तथा x का वर्ग बराबर 9y द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो वक्र दिए गए हैं और हमें उनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि ये जो वक्र दिए गए हैं इनका निर्माण कैसे होगा, इनको कैसे आलेखित करेंगे। तो मैं पहले लिखता हूं आपको कि यदि वक्र हमें दिया जाता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो यह मानक रूप में परवलय का वक्र होता है। और जब हम इसका चित्र बनाते हैं तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है कि यह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ मुंह खोलता हुआ नजर आता है और इसका जो शीर्ष होता है वह सदैव मूल बिंदु पर होता है। यह बात आप याद रखें। उसके बाद यदि हमें इस प्रकार से परवलय दिया जाए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये भी मानक रूप में ही परवलय है। और यदि हमें इसका चित्र बनाना है तो इसका चित्र बनाने के लिए इसका भी शीर्ष क्या होगा, इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पर ही होगा और यह वाई अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ अपना मुंह खोलेगा। तो ये दो बातें हैं इस प्रश्न के लिए जो आपको याद रखनी है। आइए अब हम प्रश्न में दिए गए वक्रों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पहला वक्र दिया गया है वो है y का वर्ग बराबर 9x। ये पहला वक्र हो गया, देखिए। उसके बाद दूसरा वक्र जो दिया गया है वो है x का वर्ग और बराबर है 9y। तो जब भी हम परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तब हमें उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, मैं समीकरण नंबर 1 का एक बार और वर्ग कर लेता हूँ। तो यहाँ y की घातांक 4 हो जाएगी, जिससे कि मान रखना आसान हो जाएगा। तो ये y की घातांक 4 हो गई, बराबर 9 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 81। और x का वर्ग किसके बराबर है, x का वर्ग बराबर होगा 9y के बराबर, इसीलिए हमने यह किया था। तो ये होगा y की घातांक, ये हो जाएगा 4 और माइनस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का पढ़ा एक बार बोल लीजिए तो 9 और 9 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा 72 और यहाँ आ जाएगा y और बराबर हो गया 0। अब यहाँ से हम y को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब बचेगा हमारे पास y की घातांक 3 और ये हो जाएगा 729 बराबर 0। दोनों की तुलना हम 0 0 से कर सकते हैं, 0 से कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले y का मान 0 के बराबर हो जाएगा और जब इसकी तुलना करेंगे तो y का मान आ जाएगा 9, क्योंकि हमने अभी हल किया है कि 9 का घन ही है ये 729। तो y के दो मान आ गए हमारे पास। अब यदि y के दो मान आए हैं तो x के भी दो मान आएंगे। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि यदि यदि y बराबर 0, यदि y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमें, तो x का मान भी 0 होगा। तो इस आधार पर एक प्रतिशत बिंदु तो आ गया हमारे पास 0 0। उसके बाद फिर लिखते हैं यदि यदि y का मान 9, तो अब y का मान 9 रख लेते हैं, हम किसी में भी रखेंगे। यदि हम इस वक्र में रखते हैं y बराबर 9 समीकरण नंबर 2 में, तो ये x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मान होगा 81 और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 9। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 9 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से हमें जो बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा कि यदि हम प्लस माइनस 9 की बात करते हैं तो 9 कॉमा यहाँ पर हो जाएगा 0। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगी आपको, x का मान प्लस माइनस 9 अगर यहाँ पर लिखा गया है तो यदि हमने, देखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान माइनस में रखा तो y का मान हमें काल्पनिक मिलेगा। काल्पनिक मिलेगा इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें से जो मान हम प्रयोग में लेके आएंगे माइनस वाला मान हमारे काम का नहीं होगा। इसमें से हम कौन सा मान लेंगे, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है बच्चों। सबसे पहले तो मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ क्योंकि ये y का मान था। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो तो यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि y का मान 9 है तो x का मान प्लस माइनस 9 आ रहा है। तो ये प्लस माइनस 9 यदि आया और कॉमा हमने 9 लिखा है तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि माइनस का मान अगर लेने पर यह अमान्य हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा मान लेंगे, यहाँ पर 9 कॉमा 9 बिंदु ही हमारे काम का होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसमें से हम कह देंगे कि -9 कॉमा 9 संभव नहीं होगा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, इस बात को आप याद रखें। इसलिए हमारे पास केवल 9 कॉमा 9 ही होगा।
अब हम प्रश्न से संबंधित आलेख बना लेते हैं, वहां से हमें और भी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ये मैं आलेख बनाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष से संबंधित दो लाइनें खींच ली है। जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझाया है उसी को हम यहाँ पर आधार बनाएंगे। सबसे पहले वक्र की बात करें तो ये है वाई स्क्वायर बराबर 9x। तो वाई स्क्वायर बराबर 9x अर्थात ये वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इधर की तरफ बनेगा। दूसरा जो वक्र है उसे देख लेते हैं। यह वक्र क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर 9y। एक्स स्क्वायर बराबर 9y है अर्थात ये वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और हमें इनके मध्य का क्षेत्रफल निकालना है अर्थात यह भाग हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रतिशत बिंदु तो हमने निकाल ही लिया है। एक बिंदु तो इसका क्या आया है 0 0, और दूसरा बिंदु कितना आया है, दूसरा बिंदु आया है 9,9। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींचना है बच्चों, इसको मैं एक बार और खींच देता हूँ, ये लाइन। और अब हम यहाँ पर इस बात पे विचार कर सकते हैं कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बिंदु भी लिख देता हूँ। ये बिंदु होगा 9,0, और ये जो वक्र था ये पहला वक्र है समीकरण नंबर 1 वाला, और ये जो है यह समीकरण नंबर 2 का वक्र है। अब यदि हमें यह क्षेत्रफल निकालना है जो मैंने छायांकित आपके सामने बनाया है, तो जो पहला वक्र और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होगा उसमें से हम दूसरा वक्र और एक्स के मध्य का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये जो भाग आपको खाली दिख रहा है ये हम घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखने वाले हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसा मैंने आपसे कहा कि देखिए यहाँ पर अगर सीमा की बात करेंगे तो सीमा हमारी 0 से 9 होगी, और यहाँ पर लिखूंगा मैं y dx, और ये y का मान जो है मैं कहाँ से रखूंगा, पहले वक्र में से, क्योंकि पहला वक्र और एक अक्ष के बीच का ये पूरा एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो ये होगा समीकरण 1 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर y का मान कहाँ से रखा जाएगा, समीकरण 1 से रखा जाएगा, ये बात आप याद रखें। उसके बाद देखिए माइनस करूंगा मैं इसमें, सीमा फिर से 0 से 9 होगी, और यहाँ पर लिखेंगे हम y dx, और यहाँ पर y का मान कहाँ से रखा जाएगा, समीकरण 2 से। तो यहाँ से लिख देता हूँ y का मान आएगा समीकरण 2 से। तो ये मैंने इस बात को दोनों को लिख दिया है आपको। अब हम दोनों से संबंधित मान यहाँ पर रख सकते हैं। फिर से मैंने सीमा लिखी 0 से 9, यहाँ y का मान क्या आएगा हमारे पास, पहले वक्र से y का मान किसके बराबर है, ये वह है वर्गमूल 9x के। तो यहाँ लिख दिया मैंने वर्गमूल के अंदर 9x, और दोनों की सीमा बराबर है इसलिए हम सीधा यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, देखिएगा यहाँ से y का मान निकलेगा x की घातांक 2/9। तो यहाँ लिख दिया मैंने x की घातांक 2, और बटे में आ जाएगा 9। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि सीमाएं दोनों की बराबर है तो दोनों को एक साथ भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब हम दोनों के समाकलन कर सकते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं समाकलन। सबसे पहले देखिएगा जो 9 का वर्गमूल है वो तो 3 हो जाएगा, और अब x की घातांक 1/2 का समाकलन क्या होगा, x की घातांक 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2। और इसकी सीमा की बात करें तो सीमा इसकी कितनी होगी, 0 से 9 होगी, या एक साथ ही लिख लेंगे सीमा बच्चों, है ना, अलग अलग लिखने के बजाय हम इन दोनों की सीमाएं एक साथ ही लिख लेंगे। ये लीजिए, अब देखिए यहाँ पर लगा दिया मैंने माइनस। अब हमें समाकलन किसका करना है, इसको बच्चों, ये 3 भी हमारे पास था ना, इसको देख लेते हैं। अच्छा 3 भी हमारे पास था तो हम दोनों की सीमाएं अलग अलग ही लिख लेते हैं जिससे कि हल करना हमारे लिए आसानी रहेगा। उसके बाद माइनस, देखिए माइनस की बात करें तो यहाँ पर 1/9 रहेगा, तो ये लिख दिया मैंने 1/9। और अब हम इसका समाकलन करेंगे तो x की घातांक 2 का समाकलन क्या होगा, x की घातांक 2 का समाकलन होगा x की घातांक 3, और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी सीमा कितनी ले लेंगे हम, 0 से 9। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो आगे हल करने पर यह मिलेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ तो मिलेगा हमें 2, क्योंकि 3 से 3 तो कट गया। अब x की जगह पर 9 रखेंगे तो ये 9 की घातांक कितना हो जाएगा, 3/2, और माइनस 0 रख देंगे। उसके बाद माइनस ये 1/27 हो गया, यहाँ पर 1/27। अब सबसे पहले 9 रखेंगे तो 9 की घातांक 3 हो जाएगा, 9 की घातांक 3, और माइनस हो जाएगा 0। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो ये जो 9 होता है ये 3 का वर्ग होता है, तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो 2 गुणा यहाँ बचेगा 3 की घातांक 3, तो ये हो जाएगा 27।
और माइनस यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 की घातांक 3 है, इसको लिख लेता हूँ मैं, 9 हो जाएगा। और बटे में कितना है यहाँ पर, बटे में है 27। तो 9 के पहाड़े से 27 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और 3 के पहाड़े से ये भी 3 बार कट जाएगा। तो ये मिल गया हमें। 27 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 54, और ये हो गया 27। अब 54 में से अगर 27 घटाते हो तो फिर से क्या मिलेगा आपको, फिर से आपको 27 ही मिलेगा। और ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वर्ग इकाई। तो और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।